कर्म के सिद्धांत में आश्रव तत्व की चर्चा चल रही है। जीव के प्रदेशों में पुद्गल की वर्गनाएं कर्म का रूप लेकर के कैसे आती हैं। क्या इस लोक में पौद्गलिक वर्गनाएं भरी हुई हैं, लेकिन वो वर्गना कर्म नहीं है, और कर्म नहीं है तो उन वर्गनाओं से हमारे को सुख दुख नहीं होता। दीवाल पर धूल के कण आकर के बैठ जाएं तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि हवा चलेगी वो झड़ जाएंगे। लेकिन आपने बहुत सुंदर डिजाइन बनाई है, रंग रोगन किया है, कलर अभी सूखा नहीं है, और कहीं से हवा आंधी ऐसी आई कि तुम्हारी डिजाइन पर धूली ने अपनी डिजाइन बना दी। अब हवा निकल जाने के बाद आपने सोचा इसको साफ कर दें, वो धूली के कण चिपक गए। क्यों चिपक गए? क्योंकि इस समय स्निग्धता थी, और जो सहज आए थे दीवाल पर, स्निग्धता न होने के कारण वो झर गए। पर इस बंधन को कर्म का बंधन नहीं माना है, पौद्गलिक बंधन माना है। किंतु जीव द्रव्य के आत्म प्रदेशों में, जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। और खासियत जीव की ये है, कोई असंख्यात प्रदेशी जीव यदि संकोच करे तो चींटी के शरीर में समा जाए, और विस्तार करे तो हाथी और डायनासोर के शरीर में भी चला जाए तो चला जाए। 500 धनुष की अवगाहना वाले भी रहे हैं, तो विस्तार करे तो जीव जिस गति का जीव बनता है और उस पर्याय में जिस शरीर को धारण करता है, जीव का आकार कितना बड़ा छोटा, तो जीव का आकार न बड़ा है न छोटा है। जीव का आकार धारण किए हुए शरीर के प्रमाण है। दीपक के उजाले को यदि ढक दो तो वह सारा उजाला उसके अंदर केंद्रित हो गया, और उस कवर को अलग कर दो तो जितनी उसकी क्षमता होगी वो फैल सकता है। संकोच और विस्तार इसका नाम है। यह जीव के गुणों में सम्मिलित है। तो ऐसे संकोच विस्तारी स्वभाव वाले जीव में संवेदनशीलता भी है। क्या है? संवेदनशीलता। धर्म में संवेदनशीलता नहीं, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल, किसी में संवेदनशीलता नहीं। पत्थर को आप चंदन लगा दो तो प्रसन्न नहीं होगा, पत्थर को आप पानी में डाल दो तो नाराज नहीं होगा। लेकिन आदमी को यदि आपने तिलक लगाया तो कहेगा भैया आपके यहाँ अभिवादन की अच्छी परंपरा है, और यदि आपने उठा करके उसे कीचड़ में गिरा दिया तो कहेगा भैया हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ कर दिया था। ठीक है, अभी हम कमज़ोर हैं, लेकिन अब आपका हमने फोटो ले लिया है, अब कहीं आप मिलोगे ना तो हम भी तुम्हारे को। ये संवेदनशीलता है। अच्छे बुरे का भेद हम कर लेते हैं, सुख दुख का हम अनुभव करते हैं। इष्ट और अनिष्ट की परिकल्पना जीव के अंदर उसके भावों से, उसके मन से आ जाती है। तो इसीलिए तो सारे द्रव्यों में जीव द्रव्य की प्रधानता है।
सारे द्रव्यों में जीव द्रव्य की प्रधानता है। और सबसे बड़ी बात, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जो लिखा गया, इसमें तत्वों का जो क्रम बनाया जीव से प्रारंभ किया गया। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव को ही क्यों रखा पहला तत्व? क्योंकि जीव है तो अजीव की भी पहचान है और अजीव का भी परिचय है और अजीव में भी राग द्वेष है। तो जब जीव अजीव से जुड़ करके राग द्वेष करेगा तो कर्म का आश्रव होगा। पहले आश्रव होगा, फिर आश्रव बंद होगा, बंद होगा, फिर हम सावधानी रख करके संबर करेंगे, फिर जो आ चुका है उसको धीरे धीरे निकालेंगे, निर्जरा। फिर जब निर्जरा होगी तो फिर छुटकारा, मोक्ष मिलेगा। ऐसे ही तो 7 तत्व हैं और कहानी कोई बड़ी थोड़ी है, आप इतनी बड़ी कहानी समझ रहे। तत्वार्थ सूत्र तो बहुत सारांश ग्रंथ है। हाँ, और क्या है? बस को आप क्या मान लो? अजीव। उसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर जीव है। अब अकेली बस खड़ी है तो कोई नहीं बैठेगा, भाई कोई दिख ही नहीं रहा, पता नहीं खराब तो नहीं खड़ी, और अकेला ड्राइवर भी खड़ा हो तो भी कोई नहीं आएगा, पता नहीं कौन आदमी खड़ा है। लेकिन ड्राइवर बस की सीट पर बैठ जाए तो जीव और अजीव के योग से सवारियों का आना शुरू। हाँ, अरे बस में ड्राइवर की सीट पर आदमी बैठा है, ड्राइवर है। अब सामान्य आदमी भी जाके बैठ जाए तो भी आदमी उस सीट पर उसको ड्राइवर मान लेगा और आना शुरू करेगा, क्यों? ड्राइवर की सीट पर बैठा है, हो सकता है ड्राइवर हो। तो जीव और अजीव के योग से पैसेंजर आना शुरू हो गए, सवारियां, चलो बैठना शुरू हो गया आश्रय। अब जहां पर बैठे हैं अपनी अपनी सीट पर, तो वहां पर कोई कहेगा आप यहां क्यों बैठे? ए जी देखो ना टिकट, सीट नंबर। आप कौन होते हो उठाने वाले? बंद के बैठेंगे, जम के बैठेंगे। अब वो बंद करके बैठेगा। जीव अजीव आश्रय बंध, ठीक है ना? फिर भर गया सब, तो कंडक्टर बोला लाइन तो बहुत लगी है, नहीं अब दरवाजा बंद कर लो, अब नहीं, अब नहीं, अब देखो आप पीछे देखो, बस भर गया। हालांकि कंडक्टर ऐसा मना नहीं करते हैं वो तो कोई भी रास्ता निकालते हैं, लेकिन अब जब अपनी बस भर गई तो उपाय क्या है? समय हो गया, चलो बंद करो। ये जो बंद कर दिया और नए जो यात्री नहीं आ पा रहे, ये संबर हो गया, हमने रोक दिया, ये संबर है। आश्रय बंद संबर। अब बस चली, हाँ चलो सागर से बस चली, राहतगढ़ राहतगढ़ राहतगढ़, 4 6 उतर गए, चलो आगे चलो, और अपने दूसरे गांव का नाम लिया, फिर 1 2 उतर गए, फिर 1 2 उतर गए, बेगमगंज 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 2 3 उतर गए, 4 उतर गए, फिर आगे भोपाल तक जाना है, हैं? हाँ, तो अब जब आखिरी स्टॉप आ गया और उसने बस खड़ी कर दी, अभी 1 1 2 2 निर्जरा हो रही थी और बस पूरी खाली हो गई तो मोक्ष है। यही तो 7 तत्व, और है क्या? अब बताओ, उनकी तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे, तत्वार्थ सूत्र बहुत कठिन है। अरे काय का कठिन है? एक बस चली और खाली हो गई, बस चली और खाली हो गई, इसी में तो 7 तत्व आ गए। और ये बहुत बहुत बड़ा तत्वार्थ सूत्र। अब आप उसमें समझो कि बीच में क्या क्या बनता है, कैसे व्यक्ति को अंदर मिलता है, कैसे बैठता है, क्या होता, फिर कैसे, ये 7 तत्व है, खत्म काम। रामायण इतनी बड़ी बना दी, रामायण इतनी बड़ी बना दी, रामायण इतनी बड़ी, रामायण कोई बड़ी थोड़ी है, रामायण बहुत छोटी है। हाँ, अब तुम्हारे महाराष्ट्र में कितनी बड़ी पता नहीं, राजस्थान में कितनी बड़ी, रामायण तो मध्य प्रदेश में बहुत छोटी लिखी गई, बहुत छोटी सी रामायण है, ज्यादा बड़ी रामायण नहीं है। रामायण कितनी छोटी है? एक राम एक रामन्ना, यानी एक रामचंद्र जी और एक रावण।
एक राम एक रामन्ना, बे क्षत्रि बे बामन्ना। रावण को हिंदू संप्रदाय में ब्राह्मण माना गया है, वेद पाठी पंडित, और राम को क्षत्रिय पुत्र माना, दशरथ के पुत्र। एक राम एक रामन्ना, बे क्षत्रिय बे बामन्ना। उनने उनकी नार चुराई, हाँ, उनने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। उनने उनकी नार चुराई, सो उनने उनकी लंका जलाई। बात हती ना बातन ना, तुलसी लग गए पोथन ना। और क्या है, अब रामायण इतनी सी तो हती, अब वो तो रोज होती रामायण, कहाँ नहीं होती रामायण, हर गांव पेपरों में रोज रामायण आ रही। उनने ऐसा किया, उनने वैसा किया, फिर उनने उनका ये कर दिया, उनका, यही तो रामायण। और क्या, अब वो राम के नाम से थी रामायण है, अब जिसके नाम से वो रामायण बन जाए। कहानी तो इतनी सी है ना। अब इतनी सी कहानी को तुलसीदास जी ने बड़ा 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 करके बताया। चलो ठीक है, वो कवि थे, उन्होंने काव्य प्रतिभा से उसके लिए ज्ञान की बातें या संयम असंयम पुण्य पाप की बातों को लेके किया। अपने आचार्य महाराज ने, रविसेन महाराज जी ने भी जैन ग्रंथ पद्म पुराण लिखा, बड़ा विस्तार से लिखा, पुण्य पाप का फल बताया, भव भवांतर बताए, आदि आदि। तो ये सब बताए, लिखा, बहुत लिखा। अब मान लो कोई इतना ना पढ़ पाए तो उसको भी तो रामायण समझना है ना। तो यदि बड़े विस्तार से रामायण कोई ना समझ पाए तो छोटे से विस्तार में, छोटे संक्षेप में रामायण समझ लो। है कितनी सी, उनने उनका किया सो उनने उनका किया, बात हती ने बात नप कथा न कितना बड़ा कर दिया। ऐसा तो रोज होता है। चलो, तो ये रामायण। ऐसे ही तत्वार सूत्र 7 तत्वों की बात है। बस चलना शुरू हुई और खाली कर दी, 7 तत्व खत्म। अपना चातुर्मास कितना है, हम लोगों का चातुर्मास कितना है? नहीं, एक में एक महीना नहीं गिना करो। अपना चातुर्मास राजगृही से पावापुर तक का है। अपना चातुर्मास कितना है? राजगृही से पावापुर। अब राजगृही से पावापुर आप बिहार में जाके पता लगाओ, 18-20 किलोमीटर है। 18-20 किलोमीटर चलने में अपन को 3.5 महीना लगते हैं। हाँ, जल्दी थोड़ी पहुंच पाते हैं। राजगृही के विपुलाचल पर्वत से अपन ने चलना शुरू किया तो पावापुर तक जाने में अपन को 3.5 महीना लग जाते हैं। हाँ, 3.5 महीना के पहले पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब बताओ, अपनी चाल बहुत धीमी है, अब मोक्ष मिलेगा कैसे है? लेकिन फिर भी अपन विश्वास से राजगृही से पावापुर क्यों कहा हमने चातुर्मास? राजगृही से पावापुर इसलिए कहा कि राजगृही में विपुलाचल पर्वत पर महावीर भगवान का समोसरण लगा था और उसी समोसरण में जाकर के इंद्रभूति गौतम स्वामी ने मुनि दीक्षा ली और हमारे को गुरु मिले। भगवान को शिष्य मिले, लेकिन हमें गुरु मिले। भगवान को शिष्य मिलने से उनका काम बन गया। भगवान का भी तो काम बना, नहीं तो बैठे थे केवल ज्ञान के बाद भी। हाँ, केवल ज्ञान होने के बाद भी बैठे थे, भैया आप क्या करें? केवल ज्ञान तो हो गया, लेकिन कोई झेलने वाला भी तो हो ना। तो अब भगवान केवल ज्ञान हो गया, बैठे रहे तीर्थंकर होकर के भी। जब उनको शिष्य मिले तो उनके ज्ञान का फैला हुआ, विस्तार हुआ। तो भगवान को उनके शिष्य मिलने के कारण उनको लाभ हुआ। हमें लाभ क्यों हुआ? भगवान तो हमें पहले से मिल गए थे, लेकिन कछु अपन को गुरु मिले तो गुरु के कारण हमें फिर ज्ञान मिलना शुरू हो गया। हाँ, गुरु के कारण। तो भगवान को शिष्य मिले, भगवान का काम बन गया। हमारे को गुरु मिले तो हमारा काम बन गया। इसीलिए चतुर्मास का महत्व है कि चतुर्मास की शुरुआत में गुरु मिले थे और जहां गुरु मिल जाए उनका वही चतुर्मास है। चाहे गर्मी में मिल जाए और चाहे सर्दी में मिल जाए, गुरु मिले और उनका चतुर्मास हो गया। इंद्रभूति ने मुनि दीक्षा ली, अगले दिन महावीर भगवान का उपदेश हुआ, वीर शासन जयंती आ गई। अब वीर शासन जयंती से चलो, अब चलते चलते अपन स्वाध्याय कर रहे, बीच में कर रहे। अब मुकुट सप्तमी हो गई, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का 1008 कलशों से अभिषेक हो गया है।
और लाड़ू चढ़ गए इतने बड़े बड़े स्वर्णभद्रकूट सम्मेत शिखर के नाम पर, यहाँ के मूल नायक के नाम पर। और कल तो लगभग 200 व्यक्तियों ने उपवास किए, 100 बालिकाओं ने, हाँ, मुकुट सप्तमी की तिथि पर 91 बालिकाओं के नाम लिस्ट में हमारे पास आहार के बाद आ चुके थे। 80-81 नाम प्रवचन सभा में थे, आहार से लौटे 91 और शाम तक तो 100 फुल हो गए। 100 बालिकाएं निर्जल उपवास करने वाली, या कोई पानी या कोई दूध थोड़े बहुत, लेकिन अधिकांश के निर्जल रहे। एक बात, बहुत सी महिलाओं ने उपवास कर लिए, कुछ ने अपने एक आसन किए होंगे, बहुत से पुरुषों ने निर्जल उपवास किए, ब्रह्मचारी भाइयों ने भी किए, और बहुत सारे युवा वर्ग ने भी उपवास या दूध पानी लेकर के या अकेला पानी लेके किया। बहुतायत लोगों ने कल के दिन बाजार का खाना छोड़ा, रात्रि का भोजन पानी छोड़ा, किसी न किसी रूप में सबने नियम का पालन किया। और इन सबके नियम पालन करने का प्रभाव, 8-10 दिन से बारिश नहीं हो रही थी, कल जोरदार बारिश हुई, कल जोरदार बारिश हुई। हाँ, प्रभाव होता है। आप तपस्या करके तो देखो, प्रभाव होगा। जब इतने सारे लोग धर्म के नाम पर पानी भी नहीं पी रहे, तो ऊपर से पानी बरसेगा ही बरसेगा, क्यों नहीं आएगा? प्रकृति साथ देती है। इस तरह से, इसलिए मैं बार बार अब कहने लगा कि अपना चातुर्मास कितना, राजगृही से, राजगीर से पावापुर, यानी राजगीर के लड्डू से लेकर के और महावीर के लड्डू तक राजगीर का लड्डू हल्का रहता है, राजगीर का लड्डू तो प्रारंभ में थोड़ा धीरे धीरे हल्का सुपाच्य लेना पड़ता है, और जब डाइजेशन अच्छा हो जाए भारी भरकम लाडू ले लो। तो राजगीर से महावीर भगवान के समय का लाडू अच्छा रहता है, बढ़िया है, तब बढ़िया बनाना। कल तो यहां पर 123 किलो का लाडू चढ़ा। क्या? 123 किलो का लाडू। हाँ, 123 किलो का लाडू। बढ़िया, लाडू तो चढ़ते थे, लेकिन अब भाव था, अब इतना बड़ा लाडू हो गया कि बोली लेने वाला उठा ही नहीं सकता।